नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के विकास का रोड मैप पेश किया और इसमें यमुना की सफाई, हर घर नल से जल, 2000 नई इलेक्ट्रिक बसें लाना और दिल्ली में 100% वाहन इलेक्ट्रिक करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में विकास प्रमुख रहे। हालांकि बीती रात बारिश में एक बार फिर दिल्ली के कई इलाके डूब गए। विपक्ष का कहना है कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार केवल बातें करती है, असल में जमीन पर कुछ भी नहीं हो रहा है। और इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष की नेता आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी और कहा कि अभी गर्मी की शुरुआत हुई है और इसके अलावा पानी की अगर बात की जाए तो 24 घंटे पानी नहीं आ रहा है। बिजली के भी जबरदस्त पावर कट किए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नीति आयोग की बैठक में विकास का रोड मैप प्रस्तुत किया। इसमें 2047 तक दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया। यमुना की सफाई, मजबूत बुनियादी ढांचा, हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाना, प्रदूषण मुक्त दिल्ली केंद्र के सहयोग से कूड़ों के पहाड़ों को हटाना, सौर ऊर्जा को बढ़ावा, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, रोजगार के ज्यादा अवसर पर जोर दिया गया। 2047 तक दिल्ली को जीरो एमिशन और जीरो प्रिवेंटेबल डेथ की तरफ ले जाए। आयुष्मान भारत जन औषधि केंद्र का जाल फैलाकर लोगों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाएगी। यमुना नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 40 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। 2000 नई इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी मिलेगी। दिल्ली में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी के साथ सिलेबस इस तरह से रखा जाएगा कि छात्रों को आसानी से नौकरी मिले। मुझे अफसोस है कि जो लोग पहले इन बैठकों में नहीं जाते थे उनकी वजह से दिल्ली पिछड़ी रही। दिल्ली के सारे विषय, चाहे वो हर घर नल के द्वारा जल हो, यमुना की सफाई हो, उसमें आपसी राज्यों का कोऑर्डिनेशन से लेकर के केंद्र से हमारी जो हमें सहायता चाहिए, सभी विषयों पे चर्चा हुई और बहुत ही पॉजिटिव चर्चा रही और उसमें दिल्ली को मुझे लगता है कि पूरे देश भर से सहयोग मिलेगा। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सरकार केवल बात करती है, असल में जमीन पर कोई काम नहीं कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी और कहा कि अभी गर्मी की शुरुआत ही हुई है, मगर दिल्ली में कई जगहों पर 24 घंटे तक पानी नहीं आ रहा है। उन्होंने मुलाकात का वक्त मांगा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नीति आयोग की बैठक में जाती हैं और बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर 4 इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। दिल्ली के अंदर का छोटी सी बारिश हुई, बारिश के अंदर पूरी दिल्ली ऐसा लग रहा है जैसे डूब गई हो। दिल्ली में जगह जगह पानी भरा हुआ है, जगह जगह जल भरा हुआ है। दिल्ली के अंदर पानी नहीं आ रहा, पानी 4 दिन से कई इलाकों में नहीं आ रहा। दिल्ली के अंदर पानी के लिए लोगों में त्राही त्राही मची है। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े पावर कट लग रहे हैं। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में दवाई मिलनी बंद होगी। किस तरीके की सरकार है? अभी तो 100 दिन हुए, 100 दिन में दिल्ली के लोगों ने हाथ जोड़ लिए, दिल्ली के लोगों ने कान पकड़ लिए कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बना दी। जो काम, जो चीज अरविंद केजरीवाल ने 10 सालों में दिल्ली में बनाई थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करा था, सब कुछ बर्बाद भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। दिल्ली की सरकार और मुख्यमंत्री ने जो रोड मैप कल नीति आयोग में प्रस्तुत किया है, वो देखने और सुनने में बहुत अच्छा है। ये सही है कि सारी चीज़ों का रिफॉर्म्स और नए सिरे से होगा। पिछले 10-11 साल यही वायदे, नारे, इसी तरह के लोक लुभावनी बातें दिल्ली की पिछली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने भी की थी। सिटीजन चार्टर लागू कर रहे थे, दिल्ली में अपना एक नया जन लोकपाल ला रहे थे और इतनी सारी चीज़ें उन्होंने शुरुआत में डाली थी कि लोगों को लगा कि दिल्ली सपनों की राजधानी होगी। सोशल वेलफेयर की स्कीमें हों, सरकार ने चुनाव में वायदा किया कि हम दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये महीने देंगे। वो इफ एंड बट लगने लगे, कंडीशन अप्लाई होने लगी। उसी तरह और भी जो कार्यक्रम दिए गए, कूड़े के पहाड़ हट जाएंगे, अब उसकी डेडलाइन बढ़ती जाएगी, जमुना साफ हो जाएगी। ये सब वायदे और नारे हर नई सरकार कहीं ना कहीं दिखाती है। लेकिन अगर दिल्ली में कोई काम हुआ था तो मानवीय दृष्टिकोण के साथ दिल्ली में श्रीमती शीला दीक्षित की कांग्रेस की सरकार ये सब।
औद्योगिक विकास के लिए दिल्ली सरकार नई औद्योगिक नीति, वेयर हाउसिंग नीति, सिंगल विंडो सिस्टम और ट्रेडर्स एंड वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड्स की स्थापना करेगी। दिल्ली पहली बार इन्वेस्टर्स समिट की मेजबानी करेगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी वैश्विक निवेश मानचित्र पर प्रमुख स्थान पर आ सकेगी। राजधानी में ग्रीन इकोनॉमी को साकार करने के लिए कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक और वेस्ट रिसाइकलिंग, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स और इको पार्क जैसी योजनाओं पर काम किया जा रहा है। दिल्ली सरकार जीरो वेस्ट कॉलोनीज की दिशा में भी काम बढ़ा रही है। समीक्षा चौधरी के साथ कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। गौरव गोरखपुरी हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मौजूद है। गौरव भाई का बहुत स्वागत है। डॉक्टर निम्मी रस्तोगी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ होंगे। निम्मी जी का बहुत स्वागत। हरनाम सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। हरनाम जी का बहुत स्वागत है। अनिल गर्ग जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, अनिल जी का बहुत स्वागत है। अनिल गर्ग जी, 100 दिन के कार्यकाल को रेखा गुप्ता को किस तरह से देख रहे हैं, और हर राजनीतिक दल ये इस बात को कहते हुए नहीं थक रहा कि भाई जब हमारा समय था तब हमने दिल्ली को स्वर्ग बना दिया था, फिर ये दिल्ली नर्क में कैसे तब्दील होती जा रही है? अभी मैंने दो साथियों की बात सुनी, आम आदमी पार्टी के नेता की भी और कांग्रेस के नेता की जी। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि भी डिबेट में मौजूद नहीं है, बट उनका जो कहना था वो तो भगवान ही मालिक। लेकिन कांग्रेस के नेता जो अनिल भारद्वाज है, उन्होंने जो कहा, मैं उनकी बात से काफी हद तक सहमत हूँ। क्यों सहमत हूँ? क्योंकि रेखा जी ने अभी तो कामकाज संभाला ही है। अभी तो उन्होंने अपना रोड मैप बनाना शुरू किया है, और रोड मैप में जैसा अनिल भारद्वाज जी जो कांग्रेस के लीडर बता रहे हैं कि रोड मैप तो बहुत अच्छा है, कोई डाउट नहीं है। यानी रोड मैप में ऐसी कोई बात, ऐसा कोई पहलू, ऐसा कोई सब्जेक्ट छोड़ा नहीं गया है जो दिल्ली से जुड़ा हो और उस पर कोई चर्चा या उस पर कोई योजना बनाने की बात ना कही है। यानी वो औद्योगिक के लिए भी है, बिजली के लिए भी है, पानी के लिए भी है, यमुना की सफाई के लिए भी है, स्वास्थ्य के लिए भी है, मूलभूत सारी सुविधाओं के लिए भी। कुल मिला के इन टोटलिटी में देखा जाए तो जो रेखा जी ने रोड मैप तैयार किया है दिल्ली के विकास के लिए, उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं, कोई पॉइंट छूटा नहीं, ऐसा अनिल भारद्वाज जी का ही मानना है। अब दिक्कत कहाँ है? उनका ये मानना है कि ये ऐसा ही रोड मैप आम आदमी पार्टी के जब अरविंद जी आए थे सत्ता में, केजरीवाल जी, उन्होंने भी ऐसा ही रोड मैप दिखाया था, लेकिन किया कुछ नहीं 11 साल में। ये बात भी ठीक उन्होंने कही, क्योंकि 11 साल में जो उन्होंने शुरू में जनता का शासन होगा, जनता ही मालिक होगी, ये जितनी बातें कही थी, उसमें कुल मिला के समझ में आ गया है कि ये भ्रष्टाचार करने में अपने ही पूर्ववर्ती लोगों से बहुत आगे खड़े हैं, और सिर्फ उसी चीज में आगे खड़े हैं, दिल्ली से इनका कोई लेना देना नहीं रहा। ऐसा न सिर्फ भाजपा कहती रही, बल्कि कांग्रेस ने भी यदा कदा कहता रहा। बीच बीच में उनकी दोस्ती हुई तो कहना बंद किया, लेकिन बाद में आगे पीछे कह रहे हैं, और आज भी जोर से कह रहे हैं। अब सिर्फ बात इतनी सी है कि जो रेखा जी ने रोल मॉडल बनाया है, उस रोल मॉडल को कितनी कामयाब होकर दिखाएंगी या नहीं दिखाएंगी। चर्चा सिर्फ इस बात पे होगी कि उनकी नीयत कैसी है, उनके काम करने की शैली कैसी है, और उनकी सोच ऐसी है क्या कि दिल्ली में विकास कर सके। तो मुझे लगता है इसके लिए रेखा गुप्ता जी की सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए। देखिए, शुरू में जो उन्होंने बात की, आपने महिला समिति योजना की चर्चा चली 2500 रुपए देने की, उन्होंने घोषणा की कि इसके लिए हम मैकेनिज्म बना रहे हैं, और अपनी जो पहले ठीक है सर, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। हरनाम सिंह जी, आपके पास आ रहा हूं। रोड मैप आपको ठीक दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन प्रश्न आप लोगों का यही है कि भाई यही रोड मैप आम आदमी पार्टी भी लेकर आई थी, लेकिन किया कुछ नहीं था। तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी को आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ कागजों में ही सारी चीजें सिमट कर रह जाएंगी, धरातल पर कुछ नहीं होगा? हरनाम जी, देखिए जिस तरीके से अभी 2-3 महीने का कार्यकाल रेखा गुप्ता सरकार का रहा है, उसमें तो कहीं ना कहीं जैसे उन्होंने नालों पे राउंड लिया, तो फिर भी जैसी थोड़ी सी बारिश आई, दिल्ली का हालात जो आपने देख लिया कि दिल्ली किस तरीके से त्राहिमाम कर रही थी। दिल्ली में बिजली जाना भी फिर शुरू हो गया है, दिल्ली में और दूसरी समस्याएं भी खड़ी है, पोल्यूशन लेवल भी अभी AQI अभी इतनी गर्मी के बावजूद भी काफी है। तो अभी के हिसाब को देखते हुए तो नहीं लगता, लेकिन अगर रोड मैप कोई बना रहे हैं या नीति आयोग में कोई योजनाएं बना रहे हैं दिल्ली के लिए, तो ये स्वागत योग्य हो सकती है कि दिल्ली को बेहतर बनाया जाए, कि दिल्ली को एक अच्छा शहर बनाया जाए, दिल्ली को एक बेहतरीन शहर बनाया जाए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, और दिल्ली इतनी शानदार मॉडर्न कांग्रेस के समय में बन गई थी, जिसका बेड़ा गर्क पिछले 11 साल में हुआ। अब क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है और वो लड़ाई झगड़े ही कर रही थी, तो अब तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है और निगम में भी बीजेपी की सरकार है। तो दिल्ली की जनता, भाई हरनाम जी,
हरनाम जी, आपकी दोनों बातें कैसे सही साबित हो सकती हैं? एक और आप कह रहे हैं कि 11 साल में बेड़ा गर्क कर दिया था आम आदमी पार्टी ने, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में जरा सी बारिश में दिल्ली त्राहिमाम करने लगी है, बिजली के पावर कट लग रहे हैं बड़े बड़े, पानी के लिए लोग परेशान। क्या 11 साल में ऐसी स्थिति थी? के बाद भी उन्होंने नहीं किया और इन्होंने भी नहीं किया। आप देख लीजिए कि 11 साल के उनके शासनकाल में भी दिल्ली में पानी में बच्चे डूब के मर रहे थे। राजेंद्र नगर में हुआ, आईटीओ पे हुआ, जमुना पार में हुआ, और आज भी कोई उसमें फर्क नहीं आया है। लेकिन फिर भी अगर वो कोई ऐसी अगर योजनाएं बनवा रही है नीति आयोग से, दिल्ली की जनता को उम्मीद है उनसे, क्योंकि उनकी ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब तो उनको दिल्ली के लिए स्पेशल बजट लेकर आना चाहिए, और दिल्ली में जितने भी वो योजनाएं कह रहे थे, यमुना सफाई की कह रहे हैं, चाहे वो अपग्रेडेशन कह रहे हैं, चाहे वो सीवरेज सिस्टम को एनहांस करने की बात कर रहे हैं, फ्लाईओवर्स बनाने की बात कर रहे हैं, रोड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, बसेस लाने की बात कर रहे हैं, जितना भी वो चीज है, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वो आने वाले समय में दिखेगा क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, यानी कि कांग्रेस मान रही है कि अभी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, आने वाले समय में चीजें क्लियर होंगी। डॉक्टर निम्मी रस्तोगी हमारे साथ हैं। निम्मी जी, बहुत स्वागत आपका। निम्मी रस्तोगी जी, आपकी पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष आतिशी जी ने चिट्ठी लिखी है, मुख्यमंत्री को समय मांगा है। क्या आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीने में धरातल पर कुछ भी नहीं किया है? एब्सोल्युटली। देखिए, 3.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जहां भी हम जाते हैं वहां दिल्ली की जनता यही कहती है कि मैडम, आप लोगों की जो सरकार थी वो ही अच्छी थी, हमसे बहुत गलती हो गई। अब तो ना नल में पानी आ रहा है, ना बिजली आ रही है, और ना सड़कें ठीक हो रही हैं, ना हमें व्यापारी भी दुखी हैं, और बाकी लोग भी सिविक अथॉरिटी के फंक्शनिंग से दुखी हैं। सो हमें समझ नहीं आता कि हम उनको क्या जवाब दें, बिकॉज रेखा जी खुद अगर अपनी बात सुनेंगी तो उन्हें यकीन नहीं आएगा कि उन्होंने ये कहा था। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रही थी, रेखा जी कह रही है हर नल से पानी आएगा। कहाँ आ रहा है पानी? कहाँ आ रही है बिजली? इन्वर्टर्स जो हमने सालों साल तक नहीं खरीदे थे, अब वो खरीदने पड़ रहे हैं। वो तो मौसम थोड़ा सा मेहरबान है, वरना रेखा जी ने तो हद ही कर दी थी। सिर्फ वादे किए हैं, कोई बात नहीं की, हर चीज में पॉलिटिक्स की है। जब ये वादे कर रहे थे, इनके पास कोई विजन, कोई प्लान, कोई रोड मैप नहीं था। अब ये रोड मैप लेके आए हैं, देखिए उसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। दिल्ली को हम भी एक इंटरनेशनल लेवल का शहर और राज्य देखना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बातों पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन आपकी सहयोगी रही, और अभी आपकी विरोधी के तौर पर कांग्रेस ये कह रही है कि 11 साल में आपने भी बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। देखिए, आप जनता के बीच में जाके पूछिए तो आपको पता चलेगा कि कितनी राहत थी। कोई चीज तब तक महसूस नहीं होती जब आपसे वो छीन नहीं ली जाती। अब जब बिजली नहीं आ रही है, अब जब पानी नहीं मिल रहा है, अब जब मोहल्ला क्लिनिक्स बंद हो रहे हैं, अब जब लोगों की दुकानें सील हो रही है, डिमोलिशन हो रहा है, तब लोगों को पता चल रहा है कि ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी जो धरातल पर काम कर रही थी। 11-12 साल पहले की दिल्ली अच्छी रही होगी, लेकिन उसके बाद से तो कांग्रेस का कोई कंट्रीब्यूशन दिल्ली के डेवलपमेंट में नहीं रहा है। तो अब मैं रिफ्लेक्टिव ग्लोरी में कहां तक विश्वास करूं? पीछे जाकर मैं कितनी अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रेच कर लूं? जबकि दिल्ली आपकी दिल्ली से 1/3 या 1/4 थी। चैलेंज तो अब है, जब 3 करोड़ लोग हैं, उनकी कुछ अपेक्षाएं हैं। बिल्कुल डॉक्टर निम्मी रस्तोगी, आपने बताया कि हमने 11 साल में लोगों को कितनी सहूलियतें दी, आज लोग खून के आंसू रोने को आमदा हैं। लेकिन निम्मी रस्तोगी, इस बात से भी इत्तेफाक रखना होगा, जब इतनी ही सहूलियतें आप लोग दे रहे थे तो फिर आपको तख्ता पलट क्यों कर दिया? क्यों आपको विपक्ष में बैठाने का काम दिल्ली की जनता ने किया? भाई गौरव गोरखपुरी, 3 महीने में आपने तो मतलब ऐसा कर दिया है कि आम आदमी पार्टी के पास अल्फाज नहीं, शब्द नहीं। बेड़ा गर्क कहें, गर्थ में कहें, क्या कहें? दीदी निम्मी रस्तोगी जी जरूर अपने समर्थकों में गई होंगी आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने कहा कि सब कुछ अच्छा चल रहा था और वर्तमान में नहीं चल रहा। आपको बता दें, वर्तमान में मिशन मोड में काम कर रही है आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार। आते ही 100 दिन का हमने प्लान बनाया, और 100 दिन पे रिपोर्ट कार्ड भी देंगे। अभी जल्दी ही अंतिम दिनों में आपको रिपोर्ट कार्ड भी हमारी तरफ से दे दिया जाएगा। आते ही हमने आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी थी वो लागू की, जो हमारे एजेंडे में थी। यमुना की सफाई का हमने मिशन मोड में किया,
उसके अलावा जो ड्रेन्स थे वो भी हमने सफाई करना शुरू कर दिया। अब ये प्री मानसून आया हुआ है, चूंकि तैयारी अभी पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए थोड़ा बहुत हमें समस्या नजर आई कल रात्रि में, लेकिन आज सुबह देखेंगे चूंकि सफाई हमने कर दी थी तो बेहतरीन स्थिति दिख रही है। मैं निमि रस्तोगी जी से कहूंगा कि आप अपने समर्थकों के अतिरिक्त दूसरे लोगों के बीच में भी जाएं। सड़कें खस्ता हाल थी, वापस से हमने रिपेयर करा दिया है, जो हमने कहा था वो कर दिया है। मई के अंत तक रेखा गुप्ता जी ने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करना है, वो करेंगी। और जहां तक सवाल है नीति आयोग में प्रस्तुत करने की चीजों का, तो हर घर नल से जल की जो व्यवस्था हमने प्रयास किया है पूरे भारत में दे, वो दिल्ली में भी देंगे और कमिटमेंट पे है, जो कमिटमेंट किया है उसको पूरा करेंगे। इलेक्ट्रिक वाहन हो चाहे 2000 नई बसेस लाने की बात हो, ये हम ला करके रहेंगे और जल्दी ही आप देखेंगे जो समस्या आम आदमी पार्टी के रिजीम में रही, जिसका हरनाम भाई साहब भी जिक्र कर रहे थे, वो खत्म होती नजर आएगी। जी, गौरव भाई ने कहा कि हमने देखिए सड़कें रिपेयर कर दी हैं, हमने सड़कें रिपेयर कर दी हैं, हर समस्या का समाधान कर दिया, तो फिर क्या है भैया, छतरी लो और निकल लो प्री मानसून में इंडिया गेट पर, बाकी तो सब कर ही दिया आपने। पूरा इंडिया गेट भरा हुआ है, आप आकर के देखिए, मैं बगल में हूँ, अभी टहल के आया हूँ उसी ओर से। हाँ वही कह रहा हूँ, फिर तो भाजपा वाले सब छाता पकड़े और निकले इंडिया गेट पर टहलने के लिए। भाई अनिल गर्ग जी को और हरनाम भाई तो आएंगे हमारे साथ, आएंगे। ठीक है गोरखपुर जी, मैं आऊंगा निमि रस्तोगी जी। अनिल गर्ग जी, नीति आयोग की जो बैठक हुई उसमें दिल्ली का पूरा व्यवस्था बताई गई, रखे गए विजन और मिशन, उम्मीद की है मुख्यमंत्री ने कि बाकी राज्यों के साथ साथ केंद्र का तो पूरा सहयोग हमें मिलेगा ही। क्या देख पा रहे हैं आप, कैसे देख पा रहे हैं इस व्यवस्था को? एक बात उन्होंने बड़ी कही कि अब तक जो लोग मीटिंग में नहीं जाते थे, अब तमाम ऐसे राज्यों के मुखिया थे जो पहुंचे, इसे किस तरह से देख रहे हैं? सुनील जी, आप मुझे एक बताओ, ये तो कोई जरूरी हो नहीं सकता कि केंद्र में एक पार्टी की सरकार हो, उसी पार्टी की सरकार पूरे भारत में हो जी। लेकिन जब नीति आयोग की बैठक होती है तो जिस पार्टी की सरकार केंद्र सरकार में नहीं है, उस पार्टी की अगर राज्य में सरकार है, उसके मुख्यमंत्री नीति आयोग ना जाए, ये कहाँ की परंपरा है? लेकिन इस कौन सी परंपरा का पिछले 11 वर्षों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने निर्वहन किया, मुझे समझ में नहीं आया। आपको क्यों लगता है कि नीति आयोग में जाएंगे, हमारा कोई बात नहीं सुनेगा, हमसे कुछ कहेगा नहीं, हमें कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं? आप इस देश का हिस्सा है, देश की राजधानी का हिस्सा है, एक प्रमुख पार्टी है, एक प्रमुख प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो क्यों नहीं जाएंगे बैठक में? भाई जाना चाहिए। आपको अपने प्रदेश की समस्या बतानी चाहिए, उनका निवारण करने के लिए उनसे फंड भी मांगना चाहिए, उनसे सहयोग भी मांगना चाहिए। इसमें तकलीफ क्या है? यही तो लोकतंत्र है हमारा। तो मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया, पिछले 11 सालों में श्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को नेतृत्व देने के लिए दिल्ली की तरफ से क्यों नहीं गए? मेरी समस्या बात है जी, क्योंकि अन्य राज्यों की जहां अब आगे क्या देख रहे हैं, आगे क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, मेरा ये कहना है सुनील जी, 3-4 चीजों का यहाँ जिक्र हुआ और आपको भी ध्यान में आया होगा। जब इस बार रिजल्ट आ रहा था दिल्ली प्रदेश का चुनाव का, तो आपने देखा होगा इससे पहले कि रेखा गुप्ता या कोई अन्य, जब तक तो नाम भी अनाउंस नहीं हुआ था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, यमुना में आपने सफाई होती जरूर देखी होगी। उस वक्त तक निवर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी ही काम कर रही थी, यानी उस समय में ही एक्शन शुरू हो गया था। पता लगा सरकार बदल रही है, भाजपा सरकार आ रही है, तो आपने वहां पे बड़ी बड़ी मशीनें देखी होगी जो मोटा सॉलिड जो मलबा है वो उसको यमुना से निकालते हुए। लेकिन हरनाम जी, मान लीजिए मुख्यमंत्री जब एक सेकंड हरनाम जी आपके पास आऊं, लेकिन अनिल गर्ग जी, अनिल गर्ग जी सर, बड़ा आशावादित हूँ। हाँ जी, मैं बड़ा आशावादित हूँ कि रेखा गुप्ता की जो सरकार है, जो उसने रोड मैप बनाया है, पूरे जोशो खरोम में वो और उसका मंत्रिमंडल काम करने की दिशा में अग्रसर है। कितना होगा कितना नहीं होगा उसको थोड़ा समय देना पड़ेगा। ये नहीं होता कि जैसे विपक्षी नेता आतिशी जी ने, जैसे रेखा जी ने सिंहासन संभाला, अगले दिन चिट्ठी लिख दी, भाई 2500 मिलेंगे। ठीक है अनिल गर्ग जी, ठीक है, घर पे मेहमान आए, भोजन बनने में समय लगता है, थोड़ा इंतजार करते हैं, लेकिन उन्हें नाश्ता तो कराते हैं ना, कि आए हैं, चाय पानी नाश्ता कुछ तो दो। जब मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस नहीं हुआ था तब बड़ी बड़ी मशीनें उतर गई यमुना में। अब तो 3 महीने से ज्यादा मुख्यमंत्री पांव चल के घूम रही दिल्ली में। तब एक प्री मानसून की बारिश हो जाए तो दिल्ली छपाक हो जाती है। ये भी तो देखना होगा। ये बात ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज बात कहना चाहता हूं। मैंने तो देखा है, मैंने बहुत वर्षों बाद जो नालियां खरंजे थे, जहां से बारिश का पानी मेन सीवर में जाने के रास्ते खुलते थे, उनको साफ होते देखा है। मुझे नहीं मालूम पूरी दिल्ली के कितने साफ हुए नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में मैंने स्वयं अपने आप तो देखा है कि उन गलियों को, उन नालियों को साफ किया जा रहा है जिनको वर्षों से कभी कोई
गति बिल्कुल नहीं होना लगी थी। चाहिए। तो ये तो मैंने देखा। ये होना चाहिए और ये मिशन मोड में होना चाहिए। हरनाम जी, इससे पहले कुछ बूंदाबांदी हुई, कुछ हल्की फुल्की बारिश हुई, तब स्थिति विकराल हो गई दिल्ली में। अभी देर रात जब मानसून ने करवट ली तब मामला गड़बड़ हो गया। अरे भाई, क्या उम्मीद करें हम आने वाले समय में? हम तो देख पा रहे हैं दिल्ली फिर वही लाल किले तक पानी हमें नाव डालनी पड़े शायद, जब मानसून आ जाएगा पूरी तरह से। तो देखिए, ये बिल्कुल एक तरीके से लीपापोती का काम हो रहा है, राउंड राउंड खेल रही है सरकार। और जहां तक गर्ग साहब अभी कह रहे थे कि यमुना में बड़ी सफाई हो गई, क्या यमुना साफ हो गई है? यमुना में क्या एसटीपी प्लांट लग गए हैं? क्या यमुना में नाले गिरने बंद हो गए? क्या यमुना में इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरना बंद हो गया? क्या यमुना का पानी आप और हम जाकर पी सकते हैं, नहा सकते हैं? क्या यमुना में झाग खत्म हो गए? क्या यमुना प्रदूषित नहीं है? आप देखिए, ये इस तरीके की बातें करना एक तरीके से दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ी बेईमानी है। अभी कल ही दिल्ली में देखा गया कि बारिश हुई, उससे पहले बारिश हुई, दिल्ली के तमाम जो रोड थे जहां वाटर लॉगिंग पिछले 10-12 साल से हो रही थी, चाहे आईटीओ चौक हो, चाहे धौला चौक हो, चाहे मिल्टो ब्रिज हो, चाहे सफदरजंग का ब्रिज हो, वहां सब जगह तमाम पानी भरा हुआ था, बसें डूबी हुई थी, कारें डूबी हुई थी। आज देख लीजिए, कहाँ अगर नाले साफ हुए होते मानसून से पहले, जो काम अभी होना है ना, मानसून तो आने वाला है 1 महीने में, तो अगर वो काम बेहतर हुआ होता तो दिल्ली में इस तरीके से वाटर लॉगिंग नहीं होती। कितनी जगह आपने वाटर लॉगिंग जहां पर उनको चिन्हित किया कि यहाँ पर हम अच्छे से सफाई करेंगे, यहाँ मोटर लगा देंगे पानी की, जब पानी आएगा बारिश आएगी, या कितनी जगह हमने उसको वाटर टेबल इंक्रीज करने के लिए वहां हमने और कोई सिस्टम अनाउंस किया। तो इन सब पर काम करने की जमीन पर जरूरत है। और अगर अच्छा हरनाम भाई, एक बात बताओ, आपके पास, कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा मैकेनिज्म था, कौन सी ऐसी साइंस थी जो दिल्ली बिल्कुल चकाचक थी? कितनी भी बारिश हो जाए, कितना भी पॉल्यूशन हो, गर्मी हो, सब कुछ दिल्ली में ठीक ठाक था? नहीं, मैं बहुत अच्छा आपने सवाल किया। दिल्ली में सबसे बढ़िया मैकेनिज्म हमारे पास ये था कि हमने दिल्ली की जनता के साथ भागीदारी स्कीम चलाई थी, यानी कि नागरिक सरकार साझेदारी भागीदारी। हम दिल्ली की जनता के साथ मिलकर दिल्ली को डेवलप कर रहे थे, दिल्ली को मॉडल बना रहे थे, दिल्ली को मॉडल बना रहे थे, और लड़ाई नहीं कर रहे थे आम आदमी पार्टी की तरह, जबकि केंद्र में हमारी सरकार कभी थी कभी नहीं थी। तभी दिल्ली में 100 से ज्यादा फ्लाईओवर बने, दिल्ली में 8000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसेज आई, तभी दिल्ली में 32 से ज्यादा हॉस्पिटल बने, दिल्ली में ठीक है हरनाम भाई, ठीक है हरनाम भाई, ये बात अच्छी है, ये बात अच्छी है। आपने बिना किसी विवाद और फसाद के आपने दिल्ली में जनता के हित के लिए काम किया, जो आप कह रहे हो। लेकिन एक तमगा एक और आपके कंधों पर लगा, वो ये कि आपने अघोषित माफियाओं को बसाने का काम किया। जो जमीन माफिया थे, जो टैंकर माफिया थे, इनको सफाई करने में आम आदमी पार्टी ने हर मंच से कहा कि बड़ा लंबा समय लगेगा इन्हें खत्म करने में, ये कांग्रेस के पाले हुए थे। अब मैं आपके पास नहीं आ रहा हूं, निम्मी रस्तोगी के पास जाऊंगा। निम्मी रस्तोगी जी, कितना बड़ा टास्क, कितनी बड़ी चैलेंज है कि दिल्ली में बारिश का पानी ठीक से निकल पाए, एक ये, और यमुना की सफाई। जी देखिए, चैलेंज तो सबको पता है कि बहुत बड़ा है, लेकिन जिस सिंसियरिटी और जिस इंटेंट के साथ सरकार ने वादे किए थे, उनको तो फर्स्ट डे से ही इस पे काम करना शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन फर्स्ट डे से काम करना तो दूर, उन्होंने जो इमीडिएट चीजें थी जो तुरंत करनी चाहिए थी वो भी नहीं किए, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं ये सब है। और दूसरी बात ये कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में जो करप्शन नहीं होता था, जो 15-20-30% ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स और इनके विधायक और इनके एमएलए जो लेते हैं, वो अब दोबारा से शुरू हो गया है, जिसकी वजह से सारा जो रिसोर्सेज और फंड्स हैं वो उसमें जा रहे हैं, और जिसकी वजह से जनता तक जो पैसा या जो वेलफेयर पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच रहा। ये बिल्कुल खुल के रिश्वत ले रहे हैं और ये सबको पता है, लेकिन ये मानेंगे कभी नहीं। और दूसरी बात ये बोल रही थी कि हमने अपने समर्थकों के क्षेत्र में दौरा किया है। जी नहीं, जो जिस चीज की मैं बात बता रही थी, जो सैनिटेशन और जल भराव की मैं बात कर रही थी, वो परवेश वर्मा जी के अपने गांव की हालत थी, जहां हमारे समर्थक ऑब्वियसली नहीं है। तो आप अगर दिल्ली भर में घूमेंगे, आपको हालत का अंदाजा हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा कि जो अच्छे काम किए थे हमने उसको भी मटिया मेट कर वापस इन्होंने अपना पुराना रवैया और ढर्रा अपनाना शुरू कर दिया है, विच इज अ वेरी 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 सीरियस थिंग। जी भाई गौरव गोरखपुरी, कम से कम वो जो फ्री इलाज हो रहा था उनको बिल्कुल निम्मी रस्तोगी, बिल्कुल ओके, आपकी बात आ गई है। गौरव भाई, जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, जो हमारा बड़ा मिशन है, जिनको हम 5 साल में जनता के लिए समर्पित करने जा रहे हैं,
वहाँ तक ठीक है, लेकिन हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज और जो चुनौती हमारे सामने है कि मौसम करवट लेगा, मानसून में बदलाव होगा, उसके लिए हम क्यों तत्पर दिखाई नहीं दिए। जो हमारी एक प्री मानसून की बारिश में ही हमारे सारे अरमान धुल गए, दिल्ली के लोगों की जो आपसे उम्मीद थी वो सब बह गई उस पानी में। सुनील जी, जो उम्मीद थी उस पे पूरा उतरेंगे हम। वर्तमान में आपको बताएं, क्योंकि रात्रि की बारिश थी, जल भराव कहीं कहीं आपको देखने को मिला है, लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा कि जो क्लीननेस ड्राइव थी वो आते सरकार ने शुरू कर दी थी। रेखा जी की तुलना आप शीला जी से आगे कर सकते हैं। आज शीला जी के पास अपने 10 साल की लेगेसी है, जो हमारे हरनाम भाई साहब कह रहे हैं। आने वाले समय में उससे बड़े मानक अगले 5 साल में रेखा जी स्थापित कर देंगी, इसके लिए मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। और इसके अलावा जहाँ जहाँ की जो समस्या है, क्योंकि आपका भी काम है, आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, आपने हाईलाइट किए इशू, जो इश्यूज होंगे उनको एक-एक करके एड्रेस करेंगे। दिल्ली तो छोड़ो, दिल्ली में तो अनिल जी, दिल्ली में तो पढ़ा लिखा मतदाता है, लेकिन कहते हैं कि गांव देहात का व्यक्ति भी इस चीज को समझता है कि किसी भी व्यवस्था को व्यवस्थित होने में वक्त लगता है, लेकिन हमको पहले उसके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं सबसे पहले युद्ध स्तर पर शुरू कर देनी चाहिए, ताकि हम विपक्ष के कटघरे में खड़े ना हो। हम बाकी चीजों पर तो ध्यान दे रहे हैं कि कहां किसने अवैध झुग्गी झोंपड़ी तान रखी है, उस पर बुलडोजर चलाओ। अरे इसको आप 6 महीने में भी हटा सकते हो, साल में हटा सकते हो, लेकिन आप सबसे पहले उस व्यवस्था को करिए जिसकी वजह से दिल्ली कलंकित होती है, जिससे दिल्ली की छवि विश्व भर में बदनाम होती है। बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, क्या हालत होगी दिल्ली की भगवान जाने। गंगा मैया, यमुना मैया गवाह है उस बात की, जो लाल किले तक जाकर टक्कर मारती है। उस पर तो काम करिए हुजूर। पानी अनवरत आना चाहिए पीने के लिए। बिजली में जो झटके लगा रहे हो आप लोग, जो कटौती कर रहे हो, उसको भी रोकिए, ताकि दिल्ली की जनता को एक भरोसा कायम हो। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार। पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस सफलता की नई